कर रहे हैं। इसके कई अध्यायों का वर्णन कर लिया है। सावन के महीने में शिव भक्तों के लिए शिव पुराण को पढ़ना और सुनना दोनों फलदायक और लाभदायक है। तो सभी भक्तें जितना हो सके कथा को सुने या पढ़ें। हम इसके 30वें अध्याय पे थे। ब्राह्मण वेश में पार्वती के घर जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद गिरिराज, हिमालय और देवी मैना के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव देखकर सभी देवता में आपस में विचार विमर्श करने लगे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर सभी भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी अनेक बार स्तुति की। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए। हम पर प्रसन्न होइए और हम अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। आप दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। आप दया और करुणा के अथाह सागर हैं। आप ही अपने भक्तों को संकट दूर करते हैं तथा उनकी सभी विपत्तियों का विनाश करते हैं। इस प्रकार महादेव जी की अनेक प्रकार स्तुति करने के बाद देवताओं ने भगवान शिव को गिरिराज, हिमालय और उसकी पत्नी मैना की भक्ति से अवगत कराया और आदर सहित उन्हें बता दी। तत्पश्चात भगवान शिव ने हंसते हुए उनकी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया। तब अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को लौट आए। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान शिव को लीलाधार कहा जाता है, वे माया के स्वामी है। पुण्य वे शैलराज हिमालय के घर गए। उस समय राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती सहित सभा भवन में बैठे हुए थे। उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि वे ब्राह्मण और साधु संत जान पड़ते थे। उनके हाथ में दंड व छत्र था, शरीर पर दिव्य वस्त्र और माथे पर तिलक शोभा पा रहा था। उनके गले में शालिग्राम और हाथ में स्फटिक था की माला थी। वे मुक्त कंठ से हरि नाम जप रहे थे। उन्हें आया देखकर पार्वती पर्वतों के राजा हिमालय तुरंत उठकर खड़े हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती अपने प्राणेश्वर भगवान शिव को तुरंत पहचान गई। उन्होंने उत्तम भक्ति भाव से सिर झुकाकर उनकी स्तुति की। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण रूप में पधारे भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात हिमालय ने उस ब्राह्मण देवता की पूजा आराधना की और उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की, जिसे शिव ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात पार्वती के पिता हिमालय ने उनका कुशल समाचार पूछा और बोला, हे विप्रवर, आप कौन हैं? यह प्रश्न सुनकर वे ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरि श्रेष्ठ, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ और भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मेरी गति मन के समान है, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहाँ। मैं सर्वज्ञ परोपकारी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ज्योतिषी हूँ और भाग्य की सभी बातें जानता हूँ। क्या हुआ है, क्या होने वाला है, यह सब कुछ जानता हूँ। मुझे ज्ञात है कि आप अपनी दिव्य सुलक्षणा पुत्री पार्वती जी को, जो कि सुंदर और लक्ष्मी के समान है, आश्रय विहीन कुरूप और गुणहीन महेश्वर शिव को सौंपना चाहते हैं। वे शिवजी तो मरघट में रहते हैं। उनके शरीर पर हमेशा सांप लिपटे रहते हैं और वे अधिक समय योग और ध्यान में ही बिताते हैं। वे नंग धड़ंग होकर भी इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। आज कोई उनके कुल के विषय में भी नहीं जानता। वे स्वभाव से ही बहुत उग्र हैं। बात बात पर उन्हें क्रोध आ जाता है। वे अपने शरीर पर सदा भस्म लगाए रहते हैं। सिर पर उन्होंने जटाजूट धारण कर रखा है। ऐसे अयोग्य वर को, जिसमें अच्छा और रुचिकर कहलाने लायक कुछ भी नहीं है, आप क्यों अपनी पुत्री का जीवन साथी बनाना चाहते हैं? आपका यह सोचना कि शिव आपकी पुत्री के योग्य है सर्वथा गलत है। आप तो महान ज्ञानी हैं। आप नारायण कुल में उत्पन्न हुए हैं। भला आपकी सुंदर पुत्री को वरों की क्या कमी है? उस परम सुंदरी से विवाह करने के लिए तो अनेकों देशों के महान वीर, बलशाली, सुंदर, स्वस्थ राजा और राजकुमार सहज तैयार हो जाएंगे। आप तो समृद्धिशाली हैं। आपके घर में भला किस वस्तु की कमी है? परंतु शैलराज, जहाँ आप अपनी पुत्री को ब्याहना चाह रहे हैं, वे बहुत निर्धन है। यहाँ तक कि उनके भाई बंधु भी नहीं है। वे सर्वथा अकेले हैं। गिरिराज हिमालय आपके पास
अभी समय है, अतः आप अपने भाई बंधुओं पुत्रों व अपनी प्रिय देवी पत्नी मैनका से इस विषय में सलाह लें, परंतु अपनी पुत्री पार्वती से इस विषय में कोई सलाह ना लें, क्योंकि वे शिव के गुण दोषों के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता, जो वास्तव में साक्षात भगवान शिव ही थे, हिमालय का आदर सत्कार करके ग्रहण करके आनंद पूर्वक वहां से अपने धाम को चले गए। 31वां अध्याय, सप्तऋषि का आगमन और हिमालय को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण के रूप में पधारे भगवान शिव की बातों का देवी मैना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वे दुखी हो गई और अपने पति हिमालय से कहने लगी कि इस ब्राह्मण ने शिव की तो निंदा की है। उसे सुनकर मेरा मन बहुत खिन्न हो गया। जब भगवान शिव का रूप और शील सभी कुत्सित है तथा सभी उनके विषय में बुरा ही सोचते हैं, तो मेरी पुत्री व्यर्था सर्वथा अयोग्य मानते हैं, तो मैं अपनी पुत्री का हाथ कदापि उसके हाथ में नहीं दूंगी। मुझे अपनी पुत्री अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं विष खा लूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी, साथ ही अपनी बेटी पार्वती को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। मैं पार्वती के गले में फांसी लगा दूंगी और उसे वनों में ले जाऊंगी अथवा किसी सागर में डुबा दूंगी, परंतु किसी भी हालत में उसका ब्याह पिनाकधारी शिव के साथ नहीं होने दूंगी। यह कहकर देवी मैना रोती हुई तुरंत को भवन में चली गई और उन्होंने कीमती आभूषणों को त्याग कर दिया, जमीन पर लेट गई। जब इस विषय में भगवान शिव को जानकारी हुई तो उन्होंने सप्तऋषि को याद किया। वे तुरंत ही वहां आ गए। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने सप्तऋषियों को देवी मैना को समझाने की आज्ञा देकर उन्हें के घर भेजा। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का आदेश मिलने पर सप्तऋषि उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके आकाश मार्ग के पर्वतों के राजा हिमालय के राज्य की ओर चल दिए। सप्तऋषि जब हिमालय के नगर के निकट पहुंचे तो वहां का ऐश्वर्य देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। वे सातों ऋषि आकाश में सूर्य के समान चमकते हुए जान पड़ते थे। उनमें आकाश मार्ग से आता देखकर हिमालय को बहुत आश्चर्य हुआ। शैलराज सोचने लगे कि इन तेजस्वी सप्तऋषि के आगमन से आज मेरा संपूर्ण राज्य धन्य हो गया है। तभी सूर्यतला तुल्य तपस्वी सप्तऋषि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। गिरिराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर और अपना मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उनके प्रणाम किया, उनकी पूजा स्तुति की। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय ने कहा कि आज मेरा घर आपके चरणों की रज पाकर पवित्र हो गया है, मेरा जीवन आपके दर्शनों से धन्य हो गया। फिर आदर पूर्वक हिमालय ने सप्तऋषियों को आसन पर बिठाया। हिमालय बोले, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा सम्मान इस संसार में बहुत बढ़ गया है। जिस प्रकार अनेक तीर्थों के दर्शन को पुण्य कमाने का स्रोत माना जाता है, उसी प्रकार आज मैं भी पवित्र तीर्थों के समय वंदनीय हो गया। हे ऋषिगणों, आप साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। आपने हम दीनों के घर की शोभा बढ़ा दी। आज मैं स्वयं को संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति मान रहा हूँ। यद्यपि मैं एक तुच्छ अदना सा मनुष्य हूँ, फिर भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे बताइए। आपका कार्य करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। सप्तऋषि कहने लगे, हे शैलराज, भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता है। वे निर्गुण और निराकार है, वे सर्वज्ञ है, वही परम ब्रह्मा है, परमात्मा है, वही सर्वेक्षण है, वे ही इस जगत का आदि और अंत है। आप भली भांति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते ही है। भय भक्त, वे भक्त वत्सल और सदा ही अपने भक्तों के अधीन है। तुम्हारी परम प्रिय पुत्री देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न करके अपने मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया है। उन्होंने प्रभु शिव को पति रूप में पाने का वर प्राप्त किया है। जिस प्रकार भगवान शिव को इस जगत का पिता माना जाता है, उसी प्रकार शिवा जगत माता कही जाती हैं। अतः आप अपनी कन्या पार्वती का विवाह महात्मा शिव शंकर से कर दीजिए। ऐसा करके आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप गुरुओं के भी गुरु हो जाएंगे। सप्तऋषि के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बोले, हे महर्षि, मेरे अयो भाग्य, जो आपने मुझे इस योग्य समझकर मुझसे ये बात कही। सच कहूँ तो मैं हार्दिक इच्छा है कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ हो, परंतु एक परेशानी है कि कुछ दिन पहले एक ब्राह्मण देवता हमारे घर पधारे। उन्होंने भक्तवत्सल भगवान शिव के बारे में उल्टी सीधी बातें कही। उस वैष्णव ब्राह्मण ने शिव की घोर निंदा करी, उन्हें अमंगलकारी बताया। ये बातें सुनकर मेरी पत्नी मैना की बुद्धि पलट गई, उनका समस्त ज्ञान भ्रष्ट हो गया। अब मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह परम योगी रुद्र देव से कदापि नहीं करना चाहती हूँ। हे सप्तऋषि, वे जिद करके बैठी है कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से नहीं करेंगे। इसलिए वे लड़ झगड़ कर सभी आभूषणों और राशि वस्त्रों को त्याग कर कोप भवन में जाकर लेट गई। मेरे बहुत समझाने पर भी वे नहीं समझ रही। आपसे सच सच आपकी दिल की इच्छा कहूँ तो उन्हें
उन वैष्णव ब्राह्मण की बातें सुनकर अब मैं भी नहीं चाहता कि मेरी पुत्री का विवाह शिव जी से हो। नारद, इस प्रकार भगवान माया शिव की माया से मोहित होकर हिमालय ने ये बात कही और कहकर चुप हो गए। तब सप्तऋषि ने कोप भवन में लेटी हुई मैना को समझाने के लिए देवी अरुंधति को भेजा। अपने पति आज्ञा पाकर देवी अरुंधति उसे कोप भवन में पहुंची, जहाँ देवी मैना रुष्ट होकर पृथ्वी पर लेटी हुई थी और पार्वती उनके पास ही बैठकर उन्हें समझा रही थी। साध्वी अरुंधति बड़े ही मधुर स्वर में बोली, देवी मैना, में अरुंधति और सप्तऋषि तुम्हारे घर पधारे हैं। देवी अरुंधति को वहां अपने कक्ष में देखकर देवी मैना उठकर बैठ गई और साक्षात लक्ष्मी के समान उनमें तेजस्विनी को देखकर चरणों में अपना सर रखकर बोली, आज हमारे घर में ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति सहित सप्तऋषियों ने पधार कर हमें किस पुण्य का फल दिया है। आपके आने से हमारा कुल धन्य हो गया। मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपके इस तरह से आने का क्या उद्देश्य है। देवी मैना के ऐसे कहने पर देवी अरुंधति मुस्कुराई और उन्हें समझाकर कोप भवन से बाहर ले जाकर उस स्थान पर ले गई जहाँ सप्तऋषियों सहित गिरिराज हिमालय बैठे हुए थे। तब देवी मैना को वहां आया देखकर श्रेष्ठ और परम ज्ञानी सप्तऋषि भगवान शिव को मन में स्मरण कर समझाने लगे। सप्तऋषि बोले, हे शैलराज, तुम अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव से कर दो। वे तो सर्वक्षर हैं, वे कभी भी किसी से याचना नहीं करते। जगत की रचना के स्रोत ब्रह्मा जी ने तारकासुर को यह वरदान दिया है कि केवल शिव पुत्र के हाथों ही उसका वध होगा। इस समय तारकासुर के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। साथ ही वह निर्दोष लोगों का भी शत्रु बन बैठा है। साधुओं और ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देता और उनकी पूजा उपासना को तारकासुर ने के सैनिक समय समय पर नष्ट कर देते हैं। उन्होंने सभी के जीवन को कष्टकारी बना रखा है। इस संसार में व्याप्त बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों के विनाश के लिए संहारक रुद्रदेव का पुत्र ही सबके उपयुक्त है। उस वीर और बलवान पुत्र की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि भगवान शिव विवाह कर लें। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से विवाह करने की प्रार्थना की है। यह सर्वविदित कि भगवान शिव परम योगी हैं और विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। तुम्हारी पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को कठोर तपस्या करके शिव को अपना पति बनाने के लिए वर प्राप्त किया था। यही कारण है कि महादेव जी देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करने चाहते हैं। सप्तऋषि की यह बात सुनकर हिमालय विनय पूर्वक बोले, हे ऋषिगण, आपकी बातें सही हैं, परंतु जहां तक मैं जानता हूँ शिव के पास ना तो रहने के लिए घर है, ना ही कोई रिश्ते नाते हैं, ना ही बंधु बांधव है। उनके पास कोई राजपाट भी नहीं है, ना ऐश्वर्य है, विलासिता का जीवन ही जीते हैं। आप वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मैं आपका आदर और सम्मान करता हूँ। आप परम ज्ञानी हैं और यह जानते हैं कि जो पिता काम, मोह, भय अथवा लोभ के कारण अपनी कन्या का विवाह अयोग्य वर से कर देते हैं, वे मरने के बाद नरक के भागी हो जाते हैं। इसलिए मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे मैं नरक का भागी बनूं। मैं अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का विवाह स्वेच्छा से कभी भी शूलपाणी शिव से के साथ नहीं करूंगा। यही मेरा और मेरी पत्नी मैना दोनों का फैसला है। हे महर्षि, आप परम ज्ञानी और समझदार हैं, इसलिए हमारे लिए उचित विधान को बताकर हमें कृतार्थ करें। 32वां अध्याय, वशिष्ठ मुनि का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमालय के कहे वचनों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे शैलराज, भगवान शंकर इस संपूर्ण जगत के पिता है और देवी पार्वती इस जगत की जननी है। शास्त्रों की जानकारी रखने वाला उत्तम मनुष्य वेदों में बताए गए 3 प्रकार के वचनों को जानता है। पहला वचन सुनते ही बड़ा प्रिय लगता है, परंतु वास्तविकता में वह असत्य और अहितकारी होता है। इस प्रकार का कथन हमारा शत्रु ही कह सकता है। दूसरा वचन सुनने में अच्छा नहीं लगता, परंतु उसका परिणाम सुखकारी होता है। तीसरा वचन सुनने में अमृत के समान लगता है, पर वह सुखकारी होता है। तीसरा वचन पर वह परिमाणतः हित करने वाला होता है। इस प्रकार नीति शास्त्र में किसी बात को कहने के 3 प्रकार बताए गए हैं। आप इन तीनों प्रकारों में किस तरह का वचन सुनना चाहते हैं, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही बात करूंगा। भगवान शंकर सभी देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास दिखावटी संपत्ति नहीं है। वे महान योगी और सदैव ज्ञान के महासागर में डूबे रहते हैं। वे ही सबके ईश्वर हैं। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति के लिए स्वामी मनुष्य को ही अपनी पुत्री का
वर चुनता है। ऐसे ना करके यदि वह किसी दीनहीन को अपनी कन्या ब्याह दे तो उस कन्या के वध का पाप लगता है। शैलराज, आप शिव स्वरूप को जानते ही नहीं। धनपति कुबेर आपका सेवक है। कुबेर को यह धन की कौन सी कमी है, जो स्वयं सारे संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। उन्हें भोजन की भला क्या कमी हो सकती है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव सभी भगवान शिव का ही रूप है। शिवजी से प्रकट हुई प्रकृति अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। उन्होंने मुख से सरस्वती, वक्षस्थल से लक्ष्मी और अपने तेज से पार्वती को प्रकट किया है। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है। तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रही है एवं होती रहेगी। अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तपस्या करते समय देवताओं की प्रार्थना पर सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुंचकर उन्हें मनवांछित वर प्रदान कर चुके हैं। तुम्हारी पुत्री पार्वती के कहे अनुसार शिवजी तुमसे तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर 2 बार पधारे थे, पर तुम उन्हें नहीं पहचान सके। वे नटराज और ब्राह्मण वेशधारी शिव ही थे जो तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने आए थे, पर तुमने मना कर दिया। यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। अब यदि तुमने प्रेम से शिवजी को अपनी कन्या का दान ना दिया तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। शैलेंद्र, यह बात अगर आप ठीक से नहीं समझोगे तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आपको शायद ज्ञात ही नहीं है कि पूर्व में देवी शिवा ने ही प्रजापति की दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया था और सती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भक्त वत्सल भगवान शिव को वरदान स्वरूप पति के रूप में पाया था, परंतु अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित महान यज्ञ में अपने पति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की अवहेलना एवं निंदा होते हुए देखकर उन्हें स्वेच्छा से अपना शरीर त्यागना पड़ा। वहीं साक्षात जगदम्बा इस समय आपकी पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई है और कल्याणमयी भगवान शिव को जन्म जन्मांतर की भांति पति रूप में पाना चाहती है। अतः गिरिराज हिमालय, आप स्वयं अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का हाथ महादेव जी के हाथों में सौंप दीजिए। इन दोनों का साथ जगत के लिए एक मंगलकारी है। शैलराज, यदि आप सब इच्छा से देवी पार्वती का विवाह नहीं करेंगे तो पार्वती स्वयं अपने आराध्य भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर चली जाएगी। आपकी प्रिय पुत्री पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए शिव स्वयं आपसे पार्वती का हाथ मांगने के लिए वेश बदलकर आपके घर आए थे, परंतु आपने उन्हें नहीं पहचाना और आपकी कन्या से देने से इनकार कर दिया। आपके शिखर पर तपस्या के लिए पधारे भगवान शिव देवी देवता देवी पार्वती ने जब सेवा की थी तो आप भी उस निर्णय के उनके साथ थे। आपकी आज्ञा पाकर ही देवी पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा लेकर तपस्या करने वन में गई थी। उनके इस प्रण और कार्य को आपने सराहाया था। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप उनके अपने वचनों से ही पीछे हट रहे हो। भगवान शिव ने देवता की प्रार्थना स्वीकार करके हम सप्त ऋषियों को और देवी अरुंधति के आपके पास भेजा है। इसलिए हम आपको समझाने आए हैं कि आप पार्वती जी का हाथ भगवान शिव के हाथों में दे दे। ऐसा करके आपको बहुत आनंद मिलेगा। भगवान शिव ने तपस्या के पश्चात प्रसन्न होकर देवी पार्वती को यह वरदान दिया कि वे उनकी पत्नी हो। भगवान शिव परमेश्वर है, उनकी वाणी कदापि असत्य नहीं हो सकती, उनका वरदान अवश्य सिद्ध होगा। इसलिए हम सप्तऋषि आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस विवाह हेतु प्रसन्नता पूर्वक अपनी स्वीकृति प्रदान करें। ऐसा करके आप अपने परिवार का ही नहीं समस्त मानवों और देवताओं का कल्याण करेंगे। 33वां अध्याय, अनरण्य राजा की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुल की रक्षा करने के लिए किसी एक का त्याग कर देना ही नीति शास्त्र कहलाता है। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपने राजपाट की संपत्ति और अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया था, इसी कारण लोक कल्याण के लिए आपको स्वीकृति दे ही देनी चाहिए। राजा अरण्य ने के बारे में सुनकर शैलराज हिमालय ने पूछा, हे महर्षि, मैं राजा अरण्य की कथा सुनना चाहता हूँ। गिरिराज हिमालय के ऐसे वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ बोले, पर्वतराज महाराजा मनु की 14वीं संतान इंद्रा सावरणी के वंश में ही राजा अरण्य का जन्म हुआ था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। 7 द्वीपों पर उनका राज था। राजा अरण्य ने भृगु मुनि को अपना आचार्य बनाकर 100 यज्ञ पूरे करे।
राजा अनरण्य की 5 रानियां और 100 पुत्र व एक साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम पद्मा था। पद्मा इकलौती पुत्री होने के कारण बहुत लाडली थी। राजा अनरण्य और उनकी 5 रानियां पद्मा को बहुत प्यार करते थे। राजा बहुत ही सरल, न्यायप्रिय और उदार थे। देवताओं द्वारा स्वर्ग का सिंहासन दिए जाने पर उन्होंने उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। राजा अरण्य अनरण्य की प्रिय पुत्री पद्मा विवाह के योग्य हुई तो राजा अनरण्य को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। पद्मा के लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई। चारों दिशाओं में सुयोग्य वर की तलाश की जा रही थी। अनेक राजाओं को पत्र लिखे गए। एक दिन संयोगवश देवी पद्मा वन में विहार के लिए अपनी सखियों के साथ गई हुई थी। वहां तपस्या कर लौट रहे ऋषि पिप्पलाद की दृष्टि पद्मा नाम की उस सुंदरी पर पड़ गई। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे उस सुंदरी को मन में बसाए हुए अपनी कुटिया पर पहुंच गए। सुंदरी का सौंदर्य पिप्पलाद के मन से मस्तिष्क में धस गया था। एक दिन ऋषि पिप्पलाद पुष्पा भद्रा नामक नदी के स्नान करने गए। संयोगवश राजा अनरण्य की परम सुंदरी पुत्री पद्मा भी वहां उपस्थित थी। उसे पुनः देखकर ऋषि पिप्पलाद के मन की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने पद्मा की सखियों और सैनिकों से उसका परिचय प्राप्त कर लिया। वही कुछ मनुष्यों ने ऋषि के उड़ाते हुए कहा कि ऋषि जी, आपका मन देवी पद्मा पर मुग्ध हो गया है तो आप महाराज से उन्हें मांग क्यों नहीं लेते। इस प्रकार के वचन सुनकर पिप्पलाद लज्जित हुए परंतु उनके दिल में सुंदरी पद्म को पाने की इच्छा कम न होकर और बलवती हो गई। स्नान, नित्य कर्म और शिव पूजन आदि से निवृत्त होने के बाद मुनि पिप्पलाद राजा अरण्य की सभा में चले गए। अपने दरबार में मुनि को पधारा देखकर राजा अरण्य ने चरण छूकर अभिवादन किया, विधिवत पूजन किया और तत्पश्चात उन्हें आसन पर बिठाया तथा पूछा कि आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस प्रकार ऋषि पिप्पलाद बोले, राजा, आप अपनी कन्या पद्मा को मुझे सौंप दीजिए। यह सुनकर राजा चुप हो गए। इस प्रकार पिप्पलाद मुनि कहने लगे कि राजा, यदि शीघ्र ही तुमने अपनी कन्या को मुझे नहीं दिया तो क्षण भर में ही मैं तुम्हें और तुम्हारे कुल को भस्म कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा और उनकी रानियां, नौकर, चाकर, दास से सभी रोने लगे। राजा अनरण्य ने यह सोचा और अत्यंत व्याकुल हो उठे कि कैसे वे अपनी फूल सी कोमल पुत्री को एक बूढ़े ऋषि को दे दूं। राजा इसी चिंता में डूबे हुए थे कि वे क्या करें कि तभी वहां पुरोहित और राजगुरु आ गए। राजा ने वृतांत उन्हें सुनाया। इस पर राजगुरु बोले कि हे राजन, आपको अपनी कन्या का विवाह किसी से तो करना ही है, तो क्यों ना उसका विवाह ऋषि पिप्पलाद से ही कर दिया जाए। इससे आपके कुल की भी रक्षा हो जाएगी और यह ब्राह्मण इस कुल का विनाश भी नहीं करेगा। इससे तो अच्छा है कि पद्मा का विवाह इनसे हो जाए। इस प्रकार अपने राजपुरोहित और राजगुरुओं के वचन सुनकर राजा अनरण्य ने अपने कुल की रक्षा करने के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करा और उसे ऋषि पिप्पलाद को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात देवी पद्मा और ऋषि पिप्पलाद का वैदिक रीति से परिणयोत्सव संपन्न हुआ और राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा कर दिया। राजा अनरण्य से विदा लेकर ऋषि पिप्पलाद अपनी पत्नी पद्मा को साथ लेकर आश्रम पहुंचे। इस शोक की हमने अपनी पुत्री को एक वनवासी बुढ़े को सौंप दिया है। राजा अनरण्य राजपाट छोड़कर वन में चले गए। अपने पति और पुत्री की याद में रो कर रानी ने प्राण त्याग दिए। उनके घर परिवार में चारों तरफ दुख ही दुख था। राजा अनरण्य ने शिवजी कृपा से शिवलोक को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके पुत्र कीर्तिमय ने राज्य किया और उनके कुल का नाम चारों तरफ फैला। इसलिए हे हिमालय राज, आप अपनी पुत्री भगवान शिव को अर्पण कर दें। आपका राज्य, कुल और धन की रक्षा सभी देवताओं को अपने अधीन कर लीजिए। 34वां अध्याय, पद्मा पिप्पलाद की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, शैलराज हिमालय राजा अनरण्य की कथा सुनकर बोले कि हे मुनि वशिष्ठ, आपने मुझे बहुत ही उत्तम कथा सुनाई है। अब मुझ पर कृपा करके मुझे ऋषि पिप्पलाद और देवी पद्मा के विवाह से आगे की कथा सुनाइए। पद्मा को पत्नी बनाकर ऋषि कहाँ गए और उन्होंने क्या किया। शैलराज हिमालय के इस प्रकार कई प्रश्नों को मुनि वशिष्ठ बोले। पर्वतराज ऋषि पिप्पलाद अत्यंत वृद्ध थे। उनकी कमर झुकी हुई थी। वे कांप कर आगे चल पाते थे। इस प्रकार बूढ़े ऋषि की पत्नी बनकर देवी पद्मा उनके साथ उनकी कुटिया में आ गई। पद्मा रूपवती होने के साथ साथ गुणवती भी थी। वे साक्षात लक्ष्मी का ही रूप थी। अपने पति को साक्षात विष्णु समझकर उनकी सेवा करती थी।
एक दिन की बात है, देवी पद्मा स्वर्णा नामक नदी में स्नान करने के लिए गई। तभी धर्मराज वहां आ गया और उनके मन में पद्मा की परीक्षा लेने की बात आई। धर्मराज ने राजसी वस्त्रों एवं भूषणों को धारण कर लिया और रथ में बैठ गए। रथ में बैठे वे साक्षात कामदेव प्रतीत हो रहे थे। देवी पद्मा को मार्ग में ही रोककर उन्होंने कहा, हे देवी, आप तो परम सुंदरी हैं। आपकी सुंदरता तो चार देखकर चांद भी शर्मा जाए। आप तो राजरानी बनने के योग्य हैं। आप इस भयानक जंगल में उस बूढ़े पिपलाद के साथ क्या कर रही हैं? वह बूढ़ा तो मृत्यु के बहुत पास है देवी। आप उसको त्याग कर मेरे साथ चले। मैं आपको अपने हृदय में स्थान दूंगा। आप मेरी रानी बनकर राज करेंगी। आपकी सेवा करने के लिए हजारों दासियां होंगी जो आपकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करेंगी। मैं स्वयं आपका दास बनकर रहूंगा। यह कहकर धर्मराज रथ से नीचे उतर कर देवी पद्मा का हाथ पकड़ने लगे। हेतु आगे बढ़े। यह देखकर पद्मा क्रोधित हो गई और पीछे हटकर जोर से बोली, अरे मूर्ख, अज्ञानी, अधर्मी, पापी, दूर हट जा। यदि तूने मुझे स्पर्श भी किया तो तू नष्ट हो जाएगा। तू काम में अंधा होकर मेरी पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। तू क्या सोचता है कि तेरा यह राजसी रूप और धन देखकर मैं अपने परम पूज्य महातेजस्वी ऋषि पिपलाद को त्याग दूंगी? नहीं, कदापि नहीं। याद रख, यदि तू मुझे बुरी नजर से देखेगा तो भस्म हो जाएगा। देवी पद्मा के शाप को सुनकर धर्मराज भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और अपने असली रूप में आकर बोले, माता, मैं धर्म हूँ। मैं ज्ञानियों का गुरु हूँ और हर स्त्री को सदैव अपनी माता मानता हूँ। मैंने यह सब बस आपकी परीक्षा के लिए ही किया था। मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं धर्मात्मा मनुष्यों की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करूं। परंतु देवी, आपने मुझे शाप दे दिया। अब मेरा क्या होगा? यह कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गए। तब देवी पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आप तो संसार के सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। फिर मेरी परीक्षा लेने के लिए आपको यह सब ढोंग करने की क्या आवश्यकता थी? अब तो शब्द मेरे मुख से निकल ही गए हैं। जिस प्रकार कमान से तीर निकलकर वापस नहीं आता, उसी प्रकार मेरा शाप मिथ्या तो जा नहीं सकता। धर्म आपके चार पद हैं। सतयुग में तुम्हारे चारों पाद होंगे, त्रेता युग में 3 पाद होंगे, द्वापर में 2 पाद होंगे और कलयुग में एक भी पाद नहीं होगा। परंतु जब पुनः सतयुग शुरू होगा तो तुम्हारे चारों पाद पूर्व की भांति वापस आ जाएंगे। पद्मा के वचनों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवी, आप धन्य हैं। आप अति पतिव्रता है। आपका अपने प्रति से अटूट प्रेम है। आप सदा ही उनके चरणों से प्रेम करोगी। मैं आपके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ कि आपके पति जवान हो जाए, उनकी जवानी स्थिर रहे, वे मार्कंडेय के समान दीर्घायु हो, कुबेर के समान धनवान, इंद्र के समान सुंदर और वैभव संपन्न हो। देवी, आपको शीघ्र ही 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी जो कि गुणवान और दीर्घायु होंगे। यह कहकर धर्म अंतर ध्यान हो गए और देवी पद्मा अपने घर वापस आई तो घर पहुंचकर देखती है कि उसके पति धर्म के वरदान से अनुसार जवान हो गए हैं। उनके घर में सुख विलास की सभी वस्तुएं मौजूद थी। इस प्रकार पिपलाद और पद्मा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात देवी पद्मा को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिन्हें पाकर दंपत्ति का जीवन खुशियों से भर गया। 35वां अध्याय, हिमालय का शिव जी के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, महर्षि वशिष्ठ ने राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा और ऋषि पिपलाद के विवाह और धर्मराज द्वारा पद्मा को प्रदान किए गए वरदान की कथा सुनाकर पिपलाद सिर को यौवन के स्वामी होंगे, इंद्र के समान सुंदर वैभव से संपन्न होंगे और 10 सर्वगुण संपन्न पुत्रों की उन्हें प्राप्ति होगी। शैलराज हिमालय से कहा कि हे राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी और आपकी पत्नी मैना के मन में जो भी नाराजगी है उसे भूलकर आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ महादेव जी के साथ कर दें। आज से 1 सप्ताह बाद का मुहूर्त, जो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पुत्र बधु के साथ लगन में स्थित होंगे, अत्यंत शुभ है। मार्गशीर्ष माह के सोमवार को लगन में सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। उस समय बृहस्पति की सौभाग्य के वश में होंगे। ऐसे शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री पार्वती, जो कि साक्षात जगदम्बा का अवतार है, का पाणी ग्रहण भक्त वत्सल भगवान शिव से कर देने पर आपको धन्य समझेंगे। यह कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनि वशिष्ठ चुप हो गए। उनकी यह बात सुनकर मैना और हिमालय आश्चर्यचकित रह गए और अन्य पर्वतों से बोले, गिरिराज, मेरु, मंदराचल, मेनाक, गंधमादन, सह्या, विंध्य, आप सभी ने मुनिराज वशिष्ठ के वचनों को सुना है। कृपया आप सब मुझे बताइए कि इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। आप सभी इस
संबंध में मुझे अपने विचार बताइए। शैलराज हिमालय के कहे वचनों को सुनकर सभी पर्वतों ने आपस में विचार विमर्श करा और हिमालय से कहा, इस समय ज्यादा सोच विचार करने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा यही है कि हम सप्तऋषि द्वारा कही गई बात को मानकर पार्वती का विवाह शिव जी से कर दें, क्योंकि वास्तव में पार्वती का जन्म ही देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। अतः हमें शीघ्र ही उनकी अमानत उन्हें सौंप देनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहना चाहिए। तब सुमेरु अन्य पर्वतों की बात सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए और देवी पार्वती की मन ही मन मुस्कुराने लगी। देवी अरुंधति ने भी विविध प्रकार की कथाओं को सुनाकर पार्वती की माता का मैना को समझाने का प्रयत्न किया। मैना जब समझ गई तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी सभी को उत्तम भोजन कराया। उनके मन का सारा संदेह दूर हो गया। शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर उन सप्तऋषि से कहा कि आपकी बातों को सुनकर मेरा मन का सारा शक दूर हो गया। मैं भली बातें जान गया हूँ कि शिवजी ही ईश्वरों के ईश्वर अर्थात सर्वेक्षण है। वे इस जगत के कण कण में व्याप्त है, वे अतुलनीय है। इस संसार की हर वस्तु एवं हर प्राणी उन्हीं का है। यह कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का पकड़कर उसे सप्तऋषियों के पास खड़ा कर दिया और बोले, क्या से मेरी पुत्री शिवजी की अमानत है, वे जब चाहे इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। ऋषिगण शैलराज की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भगवान शिवजी आपकी पुत्री को स्वयं मांग कर आपके सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। यह कहकर वे ऋषिगण पार्वती को आशीर्वाद देने लगे और बोले, देवी आपका कल्याण हो तथा आपको गुणों में निरंतर वृद्धि हो। आप शिवजी की अर्धांगिनी बनकर उनका जीवन खुशियों से भर दे। सप्तऋषि ने सुविचार करके 4 दिनों के बाद का शुभ मुहूर्त विवाह के लिए निकाला है तथा शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर वे सप्तऋषि देवी अरुंधति सहित वहां से भगवान शिव के पास चले गए। 36वां अध्याय, सप्तऋषियों का शिव के पास आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय और मैना से विदा लेकर सप्तऋषि कैलाश पर्वत पे पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने कहना आरंभ किया कि हे देवादिदेव महादेव परमेश्वर महाप्रभु महेश्वर, हमने गिरिराज हिमालय और मैना को समझा दिया है, वे इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पार्वती का वाग्दान कर दिया है। वे प्रभु आप अपने पार्षदों और देवताओं के साथ बारात लेकर हिमालय के यहाँ जाइए और देवी पार्वती का पारिगण संस्कार करिए। भगवान आप वेदोक्तों रीति से पार्वती को अपनी पत्नी बना लीजिए। सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ये ऋषिगण में विवाह के रीति रिवाजों के संबंध में कुछ नहीं जानता। आप लोगों ने पूर्व में विवाह की जो रीति देखी थी, इस विषय में आप ही जानते हैं, तो कृपया मुझे बताइए। भगवान शिव के शुभ वचन को सुनकर सप्तऋषि बोले, भगवान आप सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु एवं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों एवं पार्षदों सहित यहाँ बुला लीजिए। सभी ऋषि मुनियों, यक्ष, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्धगणों और देवराजेंद्र सहित सभी देवताओं अप्सराएं को अपने विवाह में आमंत्रित करें। वे सब मिलकर इस विवाह का सफल आयोजन करेंगे। ऐसा कहकर सप्तऋषि भगवान शिव की आज्ञा से लेकर उनकी भक्ति भाव से स्तुति करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम की ओर चले गए। सैंतीसवां अध्याय, हिमालय का लगन पत्रिका भेजना। नारद जी ने पूछा, हे तात महापराग, कृपया कर आप मुझे ये बताइए कि सप्तऋषियों के वहां से चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब वे सप्तऋषि हिमालय से विदा लेकर कैलाश पर्वत तक गए तो हिमालय ने सगे संबंधियों एवं भाई बंधुओं को आमंत्रित करा, सभी को एकत्रित करा। ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमालय ने राजपुरोहितों श्री गंगनी लगन पत्रिका लिखवाई। उसका पूजन अनेक सामग्रियों से करके लगन पत्रिका भगवान शिव के पास भिजवा दी। गिरिराज हिमालय के बहुत से रिश्तेदार लगन पत्रिका को कैलाश पर्वत पर लेकर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें लगन पत्रिका दे दी। शिवजी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे भी सभी वापस लौट आए। शैलराज हिमालय ने देश के विभिन्न स्थानों पर जा रहने वाले अपने सभी भाई बंधुओं को शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। सबको निमंत्रण भेजने के पश्चात हिमालय ने अनेक प्रकार के रत्नों, वस्त्रों, भूषणों, बहुमूल्य आभूषणों तथा विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य देने योग्य वस्तुओं को संग्रहित किया। तत्पश्चात उन्होंने विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, चावल, आटा, गुड़, शक्कर, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ तथा पकवान आदि एकत्रित किए ताकि बारात का उत्तम रीति से आदर सत्कार करा जा सके। सभी खाद्य वस्तुओं को बनाने के लिए अनेक हलवाई लगा दिए। चारों ओर
उत्तम वातावरण था। शुभ मुहूर्त में गिरिराज हिमालय ने मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया। घर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, हर जगह उत्सव होने लगे। देवी पार्वती का संस्कार कराने के पश्चात वहां उपस्थित नारियों ने उनका श्रृंगार किया। विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्रों का एवं आभूषणों से विभूषित पार्वती देवी साक्षात जगदम्बा जान पड़ती थी। उस समय अनेक मंगल उत्सव और अनुष्ठान होने लगे। अनेक प्रकार के साज श्रृंगार से शोभित होकर स्त्रियां इकट्ठी हो गई। शैलराज हिमालय भी प्रसन्नता पूर्वक निमंत्रित बंधु बांधवों की प्रतीक्षा करने लगे और उन्हें के पधारने पर उनका यथोचित सादर सत्कार करने लगे। लोकोच्चार रीतियां होने लगी। गिरिराज हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी बंधु बांधव उनके निवास स्थान पर लगे। गिरिराज सुमेरु अपने साथ विभिन्न प्रकार की मणियां और महारत्नों को उपहार के रूप में लाए। मंदरांचल, अस्ताचल, मल्याचल, उद्याचल, निषद, दूद्र, करवीर, गंधमादन, महेंद्र, परियात्र, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, कौंज, पुरुषोत्तम, सनील, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुक, नारद, विंध्य, कालजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने अपने परिवारों के साथ लेकर इस शुभ अवसर पर पधारे। सभी देवी पार्वती और शिवजी को भेंट करने के लिए उत्तम वस्तुएं लेकर आए थे। इस विवाह को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। इस मंगलकारी अवसर पर शोण, भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, विपाशा, चंद्रभागा, भागीरथी, गंगा आदि नदियां भी नर नारी का रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सज धज कर शिवजी पार्वती का विवाह देखने के लिए आई। शैलराज हिमालय ने उनका खूब आदर सत्कार किया तथा सुंदर उत्तम स्थानों पर अनेक उनके ठहरने का प्रबंध किया। इस प्रकार शैलराज की पूरी नगरी जो शोभा से संपन्न थी पूरी तरह भर गई। विभिन्न प्रकार के बंदरवालों एवं ध्वज पताकाओं से यह नगर सजा हुआ था। चारों ओर चंदों लगे हुए थे। विभिन्न प्रकार की नीली पीली रंग बिरंगी प्रभा नगर की शोभा बढ़ा रही थी। इससे आगे की कथा हम इससे अगले भाग में करेंगे। तभी के लिए सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।